अब थोड़ा मार्केट जाना है और कुछ सामान लेके आना है। ये रो रही है, ये देखो इसका मुंह देखो। तो ये है मेरा पुराना घर, इसमें मेरा बचपन गुजरा है और लकड़ी से बना है। अब इसके दार वगैरह ना सड़ बढ़ गए हैं, दीमक लग गया है कई चीज़ों में, पर अभी भी बहुत पक्का है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी देखिए, गोबर और मिट्टी का लेप होता है ना वो, और अंदर से पत्थर है। तो ये बहुत इसकी हालत जर्जर हो गई है। कई बल्लियाँ हमने चेंज भी की है। ये लाइट मेरे देखते देखते आई। और ये फ़ोटोज़ जो अभी आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी फ़ोटोज़ हैं। इवन ये कैलेंडर देखो 2017 का है। तो अभी तक अटका पड़ा है ये 2016-17 में। तुम जूता तो पहन के नहीं आई हो। चलो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव के खेत हैं। हाँ, तुम्हें पता है बाबू, यहाँ हम लोग भैंस चराने आते थे और यहाँ तो हम गाय चराने आते थे। हाँ, जब हमारी छुट्टी रहती थी, इसलिए तुम्हारी छुट्टी पड़ी है ना, तो छुट्टियों में हम यहाँ पे गाय चराते थे और बैठे रहते थे सब लोग मिलकर। कभी पेड़ पर चढ़ते थे और ये गधेरे में हम भैंस चराते थे। पहले ये गधेरा बहुत अच्छा हुआ करता था, अब तो यहाँ पे एकदम झाड़ी झनकार हो गया है। पहले ना ये एकदम मतलब एकदम साफ था और यहाँ पे घास रहती थी, हम यहाँ पे लेटे रहते थे। अच्छा, कितना मज़ा आता था यार उस। और यहीं पर हम पकड़ा पकड़ी खेलते थे। ये हमारे स्कूल से घर जाने का रास्ता भी था। और यहाँ पे एक पेड़ था, मेरे ख्याल से यही पेड़ था ये। हाँ, यही पेड़ था शायद। ये पेड़ था कि नहीं, ये पेड़ नहीं था, ये दूसरा पेड़ था, पर टूट गया है अभी वो। और इस आम के पेड़ में से तो हमने बहुत आम खाए हैं बाबू। ये आम का पेड़ है ना, इसमें से हमने बहुत आम खाए हैं। यहाँ पे बैठा रहते थे हम लोग यार, कितना मजा आता था उस टाइम पे। यहाँ पे ना हम लोग यहीं पे बैठे रहते थे। तो ये थी जिंदगी, अजीब सी जिंदगी थी पहले, बहुत मजा आता था यार। और ये रास्ता है, ये रास्ता हमारे स्कूल से घर जाने का रास्ता हुआ करता था। कितना मजा आता था। ज्यादा आगे मत भागना, वहाँ पे तेंदुआ भी बैठा रहेगा। यहाँ पे दिन दोपहर तेंदुआ रहता है। हाँ, हाँ, ज्यादा आगे मत भागना। ये देखो, ये खच्चर की सवारी कर रही है। ये जो है ना, ये इस पे एक बहुत अच्छा वो लगता है, यहाँ लगा भी है देखो। इसको तरबूज बोलते हैं, तरबूज। हाँ, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, तरबूज बोलते हैं इनको। छोटे बड़ा भी होता है। हाँ, होता है। अरे इसको वो तो नहीं बोलते। तो ये है देखो तरबूज, यही तो है। रहता है नहीं, ये जब पक जाता है ना तो काला काला होता है। हाँ, अभी इसको हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं। पापा सारे दिखाओ मुझे, मैं खाऊंगा। मैं भी खाता हूँ। मैं भी खाते हैं, खट्टा होता है। याद नहीं आ रहा। अब और दो तो बोलते हैं यार। चलो इससे आगे चलेंगे। करौंदा ही है। हाँ, पता नहीं क्या है करौंदा। बड़ा होता है थोड़ा। हमारे यहाँ तरबूज बोलते हैं। बड़ा होता है। तुम्हें भी खाना है? ये है तीमू बोलते हैं इसको। इसके लकड़ी से ना ब्रश भी करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, अभी क्योंकि यहाँ पे गाय भैंसे हैं, पर शायद लोग ले जाते नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। पर पहले हम लोग का रास्ता था ये गाय भैंस ले जाने का, हमारी भैंसें जाती थी इससे। दोस्तों, इसको हमारे इधर ना रामबास बोलते हैं, रामबास। रामबास बोलते हैं इसको। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको? ये वाला नहीं होता हमारे इसको रामबास बोलते हैं, रामबास। तो देखो, आप आवाज़ सुन रहे होंगे पानी की, तो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, बहते हुए आता है बहुत दूर से। पर हम इसको पीते नहीं है, गाय भैंस पीती है हमारी इसको। नहीं पीते इसको। कड़ी पत्ते का कितना मोटा पेड़ है। हाँ, ये देखो कड़ी पत्ते का पेड़, आधा काट भी दिए है। इसको पहाड़ी भाषा में बितौण बोलते हैं। बितौण क्या बोलते हैं? बितौण। और खाने वाले कड़ी पत्ता को गनिया बितौण। हमारे यहाँ मीठी नहीं बोलते। तो ये जो गधेरा है ना, इसको बोलते हैं ठुलखा गधेर। क्या बोलते हैं बाबू इसको? ठुलखा गधेर। ये देखो पानी बह रहा है, देखो तो इसको
ठुलखा गधेरा बोलते हैं। और यहाँ रहता है मशान। बाबू यहाँ मशान रहता है, मशान। जो यहाँ पे फिसल जाएगा ना उस पे लगेगा मशान। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे गांव की नदी। ये नदी जो है ये एक तरह से इसको बोलते हैं विनोद नदी। पर इस नदी ने अपना जो प्रवाह है ना वो बहुत बार चेंज किया है। तो समझ में नहीं आता कि ये नदी बहती कहाँ से है, मतलब किस ओर से बहती है। ये देखिए इस पेड़ पे देखिए कैसे ये बेल्स लग गई है, पूरी खा रही है इसको। कौन? बेल। वो जब मैं छोटा था परवा तो ये नदी ना यहाँ से बहती थी। एक नदी यहाँ से बहती थी, एक उधर से बहती थी। और बीच में वो जामुन का पेड़ है। ये जामुन का पेड़ है, आप नहीं लगे रहेंगे। और ये आम का पेड़ है। इसके नीचे हमारे घाट हुआ करते थे पहले। हर लड्डू भाग गई। इनके लिए तो बीच हो गया। मजा आ रहा है। हाँ बाद में आना इधर पे। चलो अभी दुकान जाना है हमने पहले। तुम यहीं रहो पे, यहाँ पे तुम्हें भीषण खाएगा तो पता चलेगा। तो पहले ये नदी यहाँ से बहती थी और एक नदी का और जो रहता था ना बीच में भी रहता था। इसको यार ध्यान से देखना यहाँ पे वो भी और का दलदल और का है। यहाँ पे दलदल है, यहाँ मत आना। यहाँ पे पानी है, पूरा दलदल हो गया। तो देखिए अभी इसमें ना पूरा नदी जब आती है ना, बाढ़ आती है बहुत, वो पुल देख रहे हैं, वो उस पुल के बरोबर तक पानी आ जाता है। तो उस टाइम पे एक पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेंज होती नदी की। ये नदी कहाँ से बहती थी, कहाँ को चली जाती है, कुछ पता नहीं लगता है। तो अब नदी जो है सिकुड़ के सिर्फ एक हिस्से तक आ गई है। ये देखिए तो एक हिस्से तक नदी खाली आ गई है। आप देख रहे हैं वो नदी से ऊपर उस दीवार की ऊंचाई कितनी है, वहाँ तक पानी रहता है जब बड़ी नदी आती है तो। और यहाँ पे पहले ना हमारे घट हुआ करते थे। इस आम के पेड़ के नीचे हम बैठा करते थे और यहाँ पे हुआ करता था घट हमारा कहीं पे। घट मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक मतलब मेन मेड चक्की जो पानी से चलती थी। पानी आता था तो नीचे एक पंखा होता था, वो घूमता था, जिसकी वजह से पत्थर के दो घिरनी होती थी वो घूमती थी पानी के फोर्स के कारण। और उसमें ऊपर से आटा वो गेहूँ डालते थे तो पिसती थी। तो ऐसा करके वो मतलब मैन मेड चक्की बोल सकते हैं आपको, प्राकृतिक चक्की। पर हर किसी की होती थी वो, जैसे हमारी और किसी और की थी। तो जब कोई उससे पिसाता था तो थोड़ा सा हल्का फुल्का उसमें आटा दे के जाता था हमारी टोकरी में। तो ऐसे वो चलता था। तो ऐसा सिस्टम था, मतलब टोटली उसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि भाई कर देना है आपको, इतना रुपया देना है। चक्की में जैसा होता है ना वैसा सीन नहीं रहता था इसमें सिंपली ऐसा होता था कि भाई अगर आपने मेरी चक्की से आटा पिसाया है तो आप क्या करो, आप एक भाग हमको दे देना। पर कोई कंपलसरी नहीं रहती थी, कोई देखता नहीं था, सब अपनी श्रद्धा से देते थे। कोई देता था कोई नहीं देता था, पर मोस्टली सभी देते थे। ऐसा सीन होता था, सभी लोग देते थे। तो पहले दुनिया अलग थी, लोग अलग थे। ये है मंदिर हमारे गांव का, जो अभी बीच में नदी आई थी ना, तो ये मंदिर ऑलमोस्ट बह सा गया था। पर अब इसको फिर से इसका जीर्णोद्धार कर दिया है हमारे ग्राम प्रधान द्वारा। जय भैरव बाबा। तो भैरव बाबा का मंदिर है। तो ये है दोस्तों चिनाईरो। ये चिनाईरो है, चिनाईरो। और यहाँ पे गहरा पानी होता है। अभी ये बहुत मतलब ये नदी बहुत कम हो चुकी है, पर है कपड़ा नहीं धोते वहाँ। कौन सा पत्थर? हाँ उसमें धोते होंगे। ये देखिए ये पानी कितना, नहीं ये रीठा का नहीं है,
बितौण है, बितौण। बितौण खिला ये है बितौण का पेड़, वही कड़ी पत्ता वाला पेड़। तो ये देखिए पानी कितना साफ है यहाँ का। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं लेकिन मारना अलाउड नहीं है। और देखिए कितना क्लियर पानी है, क्रिस्टल क्लियर एकदम। बहुत ठंडा भी होगा ये पानी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना गहरा है पानी। अभी ये गहराई बहुत कम हो चुकी है, पहले बहुत ज़्यादा थी। मम्मी ने बच्ची चलो चलो कॉस्मेटिक सेंटर, ब्यूटी पार्लर। हाँ ये तारदा की दुकान थी पहले, अब उसकी दीदी चलाती हुई क्या पता नहीं। और 5 कट्टा रेत। ये गाड़ी खड़ी है, इसमें डालना है। भाई साहब तो कह रहे मैं छोड़ के आया हूँ, मेरे को ठीक है, मेरे को क्या करना है, मेरा टाइम पर हाल भाग आए। यहाँ पे से सामान ले रहे हैं सारा। भाई एक सदा निकाला तो 8 किलो नहीं। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ को अकेले। आज मैं अकेले ही हूँ, कोई है नहीं, सब लोग निमंत्रण खाने जा रहे हैं। और हम देखते हैं कैसा रास्ता है। रास्ता डर भी लग रही थोड़ा थोड़ा। चलो हिम्मत करते हैं थोड़ा। चलो तो शाम के 6 बज चुके हैं दोस्तों। और आज हमारे गांव में एक निमंत्रण है, किसी की शादी हो रही है। तो मोस्टली जो गांव के लोग हैं, जो ज़्यादातर बाज़ार जाते हैं, वो सभी लोग निमंत्रण खाने गए हैं। तो अभी मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। और ये वाली बात है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है मेरे को। पर जय श्री राम। दोस्तों आजकल हमारे गांव में तेंदुए का आतंक छाया हुआ है। तो अभी तक उसने सिर्फ जानवरों पर हमला किया है, पर अचानक अगर इंसान सामने आ जाए तो इंसान पर भी वो हमला कर सकता है। तो इन्हीं सब के चलते हुए हमारे जो ग्राम सरपंच हैं, उन्होंने अधिकारियों की मदद से गांव में एक पिंजरा भी लगाया है। तो ये सब देखते हुए गांव में थोड़ा सा अभी डर का माहौल है और अकेले भ्रमण करना उतना सुरक्षित नहीं है। पर क्या करें, आज ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि गांव के सभी लोग निमंत्रण में गए हैं, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है घर की तरफ। अब ये एक बैंड मुझे पार करना है, एक्चुअली 2 बैंड मुझे पार करना है, तब जाके मेरे गांव की सीमा आएगी। 2 बैंड। एक ये पूरा बैंड है। अरे वाह, किसी की भैंस से आ रही है। बच गया मैं थोड़ा सा। अरे भैंसें जा रही हैं कि आ रही हैं? चश्मा भी नहीं लाया मैं। अरे जा रही हैं। मारणी जीवन तो नहीं थी। ओ जीरा जीरा नमस्कार। बस ठीक है रुपये वो कैसा काट से क्या? अच्छा ठीक तो तुम्हारा पसीना भेटून मैं। हाँ ठीक बात। तुम्हें क्या पहचान था? मैं ना हरगिरी जो लौंड छुआ। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है और बढ़िया है बस ठीक है चू। चलो तो वो नौकरी में ये है बस हम। हाँ नौकरी में छुआ। ऐसा चल रहा आप चल रहा। चलो हाँ मतलब नंदिनु पेड़ पाल दिनु।
घर के इधर के पालन में मुश्किल हो गई हालत खराब है मन मनु हो है कि बोला कोई हो को है कि बोला कोई हाँ का खत्म था कि मामू हो पे पर तुम आज देखना मनी ज्यादा बचा अब नजर बेल लगा इधर बोल इसको काटी बाज राज बात इधर आजिम थे हो को आजिम थे कौन हाँ और आजिम था तो रहना आजिम हाँ और अब जनता भी यही रह गई हो पे अब आजिम ये है जो आजिम के हिंदे के बाद मैंने पहली बार खेतला खेती ऊपर घूम गई हाँ और के है ना मैंने पड़ा पाटा मैंने मनु धो रहे हैं फिर खेत बंदान राज बंदान पूरा आजिम वर्ष के था ना हो को ओ आज खत्म था मामू हो अब जानवर नियार आएगी बानर सुनर सब थे बाघ आएगी वाला बाघ भालू सब थे हो को तो और बेटा ठीक है हरा ठीक है हरा बस तुम्हारे क्या कहने आशीर्वाद है मनुष्य है जरा मेहनत करो ये बहुत खाओ और क्या खाओ बस जरा ऐसा तो मेहनत का बने मिले नहीं इसको है भाई ये खाली हरे मथो हरे हो को जरा और इवन अगर जी भैंसा जाएंगे घर रही हमको 10,000 हो पे 10,000 तो नहीं पड़े अरे जो हो कैसी कमी अरे आप दिन भर लागे तुम ना लागो सही बात है और क्या सारा दिन भर लागी थो और मेहनत करा मैंने केन हो जाए नहीं हो पे और क्या करो नहीं है बहुत भल लगा बहुत भल लगा कौन है बस अरे सीधा हो भल हो पे जो मेहनत गई हो वो तो मिलो फल खाली मेहनत अभी मिल रहा है और क्या चाहे जल है अगर मेहनत कही गई तो मेरे थोड़ी बहुत ज्यादा मिला मिल हाँ थोड़ा कम मिलल कम मिल ब्याह के हारे नहीं बस जरा बस तो अंदर ये इतने तो देंगे हमारे 40-50 रुपये अब हमारे से 10-12 जन परिवार इतने पैकेट के अंदर है हाँ हो पे तो आपको संतोष है कि हमारे क्या हालत की गई बस जरा दूध बज को बस हमने बाजार इतने दिन पाओ आमो जानु अरे 40-50 रुपये हो पे अब परिवार ही के अंदर है यार एक वाल एक थैली दी थैली अरे वो ऊपर मिलावटी ले रहूं दूध दूध थोड़ी हो ओरिजिनल है ये तो हाँ वो के मिलान है मनी ले मिलवा शक्तिवान है यो हो का ताकतवर है यो अब घर दूध हो अब ये है कम से कम बीमारी तो नहीं ना और वो जो वो पैकेटो दूध रहो नहीं हाँ वो बीमार ना है और मैं जान क्या मिलानी हो कश मिलानी हाँ। को हम थोड़ी देख लूँ ना ना उन्होंने अपने हिसाब से आप एक पैकेट वो तुम साल भर चले लियो होगा हाँ और फिर वाला वो जो कैंसर वेंसर पकड़ो या तो पकड़ो या सब कैंसर की ऐसी बीमारी है लेकिन कैंसर का यह समझे हाँ कैंसर तो वहाँ होता है कि खाली करना मतलब कैंसर जिनके माँ बाबों ने बुजुर्गों को दूसरे के आदमी को सताया क्या होगा हाँ जी वहाँ कैंसर होता अच्छा है हाँ तो खाली करना तमाकू कैंसर हम एक ये बात है पतंग बनामा और के ना कैंसर वहाँ से होता है मल जैसे तुमको दवाई हो हाँ तो तुम्हारा फिटकार में बल लागो फिटकार लागो तो सही बात है फिटकार यश लागने रहे वो कैंसर वो रोगों की ला देंगे वाह 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 वही कैंसर के सही कम था तुम फिटकार लगी हो सही बात है हाँ वो इलाज नहीं ऐसे होता है कैंसर तब निकले किसी को मत सताओ हाँ ताकि हम सते दूध चलो दुख हम 24 घंटा जुमो एक दुख एक हो और हम खाम काके सता वो कमाए तो कैंसर तो होगा ही भैया एक होने अनजान में अगर कहीं दुख हो गई हाँ वो तो हता जान जानबूझ में सही बात पर ये जबरदस्ती दुख दो मैं हाँ वो बेकार है हो वो बेकार हुआ ना अब दुख सुख लगी धन भाई सही बात कम से कम अब तुम जबरदस्ती परेशान करा तो वो हाई तुमको लागली और क्या है हमको परेशान कर यार हाँ तो वो हाई लागली गिले नहीं वो लागे हाई ये है वो कैंसर रूप ली हाँ बीमारी रूप लेनी हो कैसे बीमारी है वो बहुत हानि हो सही बात है वो धरे के सताई हो तो वो यह बीमारी पैदा करे जो इलाज नहीं हो जा ठीक कम से कम ऐसे कोई कैंसर नहीं होता ये भगवान ने बात है ये खाए कोई कैंसर नहीं हाँ ये तो खाली लोगों को देखो बनाने को अच्छा इसमें मथे नाम से तुम चलो ठीक से जरा मैं जानू हाँ हो ठीक है तब हो आया फिर तुम हमारे घर सुंदरकांड सो वो रामचरित मानस पाठ छो नहीं हो आया किताब लिबा जाया कम से कम हैं ठीक छो ओके ओके ठीक हाँ ये हल्ला आया जरूर
ठीक जाओ प्रसाद खाए तो भंडारे हैं आया और फिर बना रहे हो। हो चल। रास्ता तो ताऊ जी के साथ कट गया है। अब एक और बैंड बचा हुआ है। ये बैंड जो है मेन है, इसके बाद मेरे गांव की सीमा लग जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि पहुंच गया हूँ अपने घर। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो जहाँ लाइट जल रही है ना, उसी के ही नीचे वहाँ पे बाघ का पिंजरा लगा रखा है। वो बैंड जहाँ दिख रहा है, उस बैंड पे वो जहाँ अंधेरा अंधेरा से दिख रहा है आगे, वो सफ़ेद पत्थरों के पास में, वहाँ पे वहाँ उस गधेरे में लगा रखा है पिंजरा बाघ का। क्या हो क्या हो ओगमा बुआन डरम है वाला मन को नदी नागो है हो आगो में बे की मन हो कहां ना हो का बा। तो आखिरकार अपने घर अपने गांव में पहुंच ही गया। आज के दिन में बच गया बाघ से। ये हमारा पुराना घर है दोस्तों। एक टाइम यहाँ पे था, यहाँ पे मेरी अम्मा बैठती थी और यहाँ पे मैं बैठता था इस साइड को। बोटी 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 बोटी, ये डॉगी है बोटी। चलो आजा आजा आजा। हाँ चल 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 बेटा, चलो 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 आजा 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 आजा। हाँ सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। बैठ जाओ, मैं लाता हूँ। बैठो बैठो नीचे बैठो, बैठ जाओ। सिट 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 बैठ जा। हाँ बैठो बेटा, बैठो 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 बेटा बैठो बैठो। मुझे कुत्तू से बहुत डर लगता है दोस्तों, लेकिन बोटी हमारी गोस्वामी लोगों का कुत्ता है। ये हमारे परिवार का कुत्ता है, तो इससे मुझे डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों। बोटी आजा। बोलो, सब भौंक रहे हैं, तुझे पता है बाघ आ रखा है, ज्यादा घूम मत, जा जल्दी जा रे तू माती ना, बाघ आ रहा अपन। जा जा जल्दी जा। हाँ जा जा, घर जा जल्दी जा, जा जल्दी। हाँ जा जा जल्दी जा, घर जा जल्दी। ओए ये घर बुला, जा जल्दी, वहां बाघ आ रखा है, जल्दी जा जा, बाघ खाएगा तेरे को, जल्दी जा। यहाँ पे बाघ आ रखा है दोस्तों, जा भोटी भोटी जल्दी जा। भाग गया भाग गया है। यहाँ बाघ आ रखा है दोस्तों। तो देखो रात के बाद ना कब किस गली में कहाँ पर बाघ घुसा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मालूम पड़ रहा है। देखो ऐसा माहौल है। ये देखिए रात के बाद वहाँ पे किसी ने आग जला रखी कि क्या है पता नहीं। रात के बाद कुछ ऐसा नज़ारा होता है मेरे गांव का। ये मंदिर है देवी माँ का और ये शंकर भगवान का। तो अब इस किस गली में कहाँ पे बाघ बैठा है क्या ही मालूम पड़ेगा।
तो ये बात है दोस्तों। प्रभा को हाक लग गई है। मुंह दिखाओ जरा अपना, मुंह दिखाओ। ये हाक लग गई है और मम्मी उसकी हाक मंतर रही है। हाक लगना मतलब होता है नजर लगना, तो नजर लग गई है उसको। तो मम्मी अभी उसकी नजर उतार रही है। ऐसे उतारते हैं नजर पहाड़ी भाषा में, एक मंत्र पढ़ के। मला पॅन्ट हँड खोलवा मला जीन्स पॅन्ट करून मला यार ये चौको अरे भ्यार हवा मला ओ मला को बाव पकड़े ये खबर नहीं ना उमर को नहीं मैं सब जाएंगे वो क्या है फर्स्ट पतरा वो सुबह इंतजार कर रहा था फोन का तुम्हारा, वो जल्दी पकड़ा तो नहीं गया कहीं। ये तो बोलो नहीं पकड़ तो क्या करूं मैं, सही बात है। बोला अब तरफ कोशिश करनी लगाना है भाई। आप देखो जिम्मेदारी सबको दो। अब ये मैं जिम्मेदारी थोड़ी की दो, वो चार डालना का, वो कौन को देखना का, जाना का, ये कुकुर डालना उधर वो हमारा वो ले जा रहा वो मर्दा ले सी वो चेंज कर पड़ो ना। हां क्यों वो खाली वो मर्दा ले खाली ये तो पाप होया खाना जाम लगा हैं ये वो एक का फसाण लीजिए दूसरा जान में। हां सही बात है। चलो ये तो भजी जान में वो असीन को यार वहां को लो आओ फसो को बोलो मतलब उन्होंने पली अरे जानो को कुकुर नहीं जानो वो आप जहे जाने तो अंदर कंगड़ी भेजो कुकुर बोतल नीचे में का अब उनको बोतल का क्या हम जा जाओ ना रहो मारो सब। अरे वो कम से कम लीजिए को यार वो रोड पानी को कुकुर बोतल नहीं यार वो क्या हां क्या वो ना सब आलू सालो छोड़ो हां उसी ने आओ रोने टुटानी वश चारा से हैं वो बात सुनी थे कुकुर से हैं या भूगोल से और बागर से हैं ये बकरे के शिकार का खुशबू ला आता है। हां लेकिन ये हां सही बकरे लेकिन ये है ना कि वो बैल में बाद में वो शिकार बना धरो ना पर तेंदुआ जो है ना वो वैसी पड़ी शिकार नहीं खानी। तेंदुआ तो शिकार करता है ना, बाघ नहीं खान। तो ये बाघ तेंदुआ है, ये बाघ थोड़ी है तेंदुआ। यहाँ का मंगल दल, गांव का मंगल दल का बेटा हुआ सामान है, गांव में ही लग जाता है। अरे स्टेशन तो धर रहे हैं, सब आइटम धरी है उसी है, स्टेशन ला धरी है बताओ। सुनी सौमित्र क्रोध भय तनुराग खंडित भुज मंगल हो जीवन की हर स्थिति मंगल हो, मंगल हो।
जो सामान यूज़ में था उसको वापस मंगल दल में डाल दिया है। ये हमारे भाई साहब है, ये सारा कुछ मैनेजमेंट देखते हैं यहाँ का। तो ये हमारा है पंचायत घर, और ये हमारे भैया भौजी हैं। हाँ हाँ। तो अब सामान जो है, जो सुबह सामान हमने कल लिया था, तो उस सामान को अब वापस रखने का टाइम आ गया है। इसका बाकायदा रसीद मिलता है। ऐसा सिस्टम हमारे गांव वालों ने बना रखा है। इसको बोलते हैं मंगल। तो ये गांव के पैसों से ही ये सामान खरीदा जाता है, फिर गांव के ही यूज़ में लगाया जाता है।